माचिस है? नहीं साहब। क्या नहीं है? मैं सिगरेट नहीं पीता साहब। क्या नहीं पीते? सिगरेट पीना बुरी आदत है ना। मैं बुरा आदमी हूँ? अरे मुझे बुरा आदमी कहता है? हाँ? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? खामखा क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? साला। आजा भैया जी, उतर जा। कौन हो तुम? जी मेरा नाम भोला है। जगह में नया आयो का? जी हाँ। लेकिन वो आदमी कौन था जो मुझे खामखा मार रहा था? ये जग्गा है, गांव का दादा। जिस तरह बिना दांत साफ किए हम कुछ खाते नहीं, वैसे ही बिना पिटाई किए इसका दिन शुरू नहीं होता। क्या? वैसे इस गांव में किस लिए आए हो भाई? जी मेरा कोई नहीं है, मैं काम की तलाश में आया हूँ। काम की तलाश? मुनीम जी, आप चाहे तो इसकी मदद कर सके। आपके सेठ के पास तो बहुत बड़ा कारोबार है, जाए भी कहीं लगवाए तो। क्या नाम है? जी भोला। हाँ, शक्ल से लगते तो भोले ही हो। शायद मेरे सेठ को पसंद आ जाओ। कोशिश करते हैं। आजा आजा। शुक्रिया। लग जा पीछे। अरे जरा पीछे को हटके बैठ जा। देखो, केला मैया के दर्शन को जा रही हो, सच्चे मन से मन्नत मांगियो, पति मनमानो मिलेगा। शंकर मल्ला, अरे जरा जल्दी जल्दी पाँव उठा मटक को। ए सोनी जल्दी आ। अरे तू चल, बालंग को बैठ जा। चलो शंकर। अरे जरा दम ले छोरियो, सोनी ना चलेगी तो मेले में फूल गजरा कौन बेचेगा? जल्दी आ जा। अरे सोनी जल्दी आ, शंकर तेरी ही तारीफ कर रहा है। हाँ। मेरी तारीफ नहीं करेगा तो क्या तेरी तारीफ करेगा? तू उसके पास क्यों बैठी है? चल उठ वहाँ से। अरे क्या बकती है तू? क्या बकती हूँ मैं? जाके उसके गले लग जा। गाँव भर की सारी लड़कियाँ इस शरीफ आदमी पर डोरे डालती हैं, उनमें से तू भी है। खबरदार जो मेरे बारे में कुछ कहा। सोनी सच कहने से डरती नहीं, और तू भी सुन ले, शंकर से दूर रहा कर, समझी? अरे ये हमारे को बुरा भला कह रही है, कुछ सुन रहे हो? पागल है क्या? लोनियन देखो, तू वो अकेली है, तुम इतनी सारी हो, पिल पड़ो जा। देख लूंगी तुम सबको, देख लूंगी। अरे चल चल, शंकर की अकेले की नाव है क्या गाँव में? क्या फोकट में जाना है हमें? मेले में हमें नहीं जाना। तुम लोग नहीं बैठोगे, शंकर भूखा नहीं मर जाएगा। अरे मैं सुनता नहीं, मेरी माँ मेरी माफ कर। अरे ओ सोनी, आज त्योहार वाले दिन तूने बोनी के वक्त मेरे पेट पे लात मारी है। तू चिंता मत कर, अकेली चलूंगी तेरे नाव में। अरे तू क्या चलेगी? अकेली के मालूम में कितने रुपए हुए? कितने? 20 रुपया। बस? और का? तेरे साथ अकेले चलने के 20 रुपए? मैं 100 दूंगी। कहाँ? चल। वो जो कहते हैं ना, चट मंगनी और पट ब्याह, वही हुआ। मैं तो बिना घाट की नाव था फूल वाली, तूने पार लगाए दो। मैं गरीब तू गरीब, हमारी मंजिल एक हो गई। अगर हम अमीर और गरीब होते तो अपनी मोहब्बत की नाव को धार के खिलाफ खेना पड़ता, और हमारी मोहब्बत कामयाब ना होती। मगर मेम साहब,
अब तो मसला ये है कि हमारी सुहाग रात कैसे कामयाब हो, नहीं? क्या गांव है, कैसी मुसीबत है कि मुझे तुम बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। तुम में से कोई बॉलिंग जानता है? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम आ जाओ, शुरू करो। कोई खेलना नहीं जानता? कोई मेरे जैसा खेलने वाला है इस गांव में? मैं हूँ। तुम क्या जानते हो? मैं रोज गिल्ली डंडा खेलता हूँ। अच्छा चलो। तेरी तो वो रहा बॉल। अब की ले जाओ, मगर फिर इधर मत फेंकना। जा, बॉल लेके आ। मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ, वो डांटता है। अच्छा, मैं देखती हूँ। ए, बॉल दो। क्यों दो? क्या तुम सारे गांव को परेशान करना चाहती हो? स्टूपिड इडियट, हमसे जुबान लड़ाता है। तुम बॉल से नहीं, इंसानों की जिंदगी से खेलती हो। और अंग्रेजी में ज्यादा गिटर पेटर की ना तो उठाकर पानी में फेंक दूंगा, समझी? अच्छा। जरा करके दिखाओ तो। अच्छा? आओ, आओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे भोला, अरे भोला, अरे क्या कर रहे हो? अरे गरीबों का दर्द क्या होता है, मैं इसे सिखाना चाहता हूँ। अरे रोको भाई, रोको। जानते हो ये कौन है? कौन है? ये मालिक की बेटी है। क्या? मालिक की बेटी? हाँ, कल ही बंबई से आई हैं। एक ही बाप की दो बेटियां, मगर दोनों में फर्क कितना, जमीन और आसमान का। किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे ये ही धर्मपाल की छोटी बेटी रेखा। रेखा? हाँ, रेखा। शहर से गांव में आते ही हंगामा मचा दिया। अब कहाँ ये और कहाँ वो। राधा जी तो सचमुच साक्षात देवी थीं। अपनी जान दे दी मगर अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं होने दिया। सचमुच वो एक महान औरत थी।
क्या हो? क्यों बार बार यहाँ आकर हमें सताते हो? मुझे मेरी राधा चाहिए। दे सकती हो? जो इस दुनिया में ही नहीं है उसे हम कैसे ला सकते हैं? तुम सब ने मेरी राधा को मुझसे छीना है। तुम सब राधा के कातिल हो। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये लो बंदूक और मार डालो हम सबको। मैं तुमसे अपनी सुहाग की भीख मांगती हूँ और तुम्हें तुम्हारी राधा का वास्ता देकर कहती हूँ, हमें माफ कर दो। सलाम मेम साहब। हटो। मेम साहब, ये काला घोड़ा बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ नौकर हो, मैं मालिक हूँ। मैं जो कहती हूँ वही करो। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, हे मेम साहब, अरे मेम साहब संभालिए, मेम साहब। थे? वही जो एक लड़के को लड़की के साथ करना चाहिए, और क्या? क्या? तुमने सब कुछ किया? हाँ मैम साहब, मैंने ही तो सब कुछ किया, और कोई तो है नहीं यहाँ। लेकिन मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। You fool, idiot, बदमाश, शर्म नहीं आती? कमाल है मैम साहब, शुक्रिया अदा करने के बजाय आप मुझे गालियां दे रही हैं। मैंने आपकी जान बचाई है, आप बेहोश थी, मैं आपको होश में लाया हूँ। कमाल है, पहले गालियां देती हैं फिर हंस के चली जाती हैं। साहब क्या करता है? आइंदा ऐसी हरकत की तो जमीन में जिंदा करवा दूंगा, याद रखना। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भोला, सब नौकर खाना खा रहे हैं और आप लेटे हो? मुझे भूख नहीं। क्यों? क्यों भूख नहीं? अरे गलती किसी और की और झापड़ लगा दिया मुझे, और छोटी मेम साहब ने कुछ बोला भी नहीं। अच्छा, मैं मेम साहब को बोल दूं? अरे जिससे चाहे बोल दो, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, क्या समझते हो अपने आप को? बड़ी लंबी नाक है तुम्हारी। पापा ने थप्पड़ मारा तो क्या खाना नहीं खाओगे? मेम साहब, मेरे सामने तो आप बहुत बोलती हैं, लेकिन बड़े साहब के सामने आपके मुंह पे ताला लग जाता है। आपके लिए मैंने थप्पड़ खाया और आप कुछ नहीं बोली। मुझे भूख नहीं मेम साहब। तुम चलते हो कि नहीं? नहीं मेम साहब। मैं पूछती हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? मुझे भूख नहीं है मेम साहब। चलो। अरे चलो मेरे साथ। मेम साहब क्या कर रही है? अरे आओ। अरे खड़े क्यों हो? बैठो, खाना खाओ। यहाँ इस टेबल पे? नहीं मेम साहब नहीं। अगर बड़े साहब ने मुझे इस टेबल पे खाना खाते हुए देख लिया ना, तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। ओहो, ये बात है। अगर तुमने इस टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बैठो ना।
चलो। इसका मतलब ये हुआ मेम साहब कि आज मेरी मौत लिखी हुई है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा खाना खाकर मरूं ताकि भगवान मुझसे खुश हो जाए। क्यों मेम साहब? अरे मेम साहब, इन 3 चपातियों से गरीबों का पेट नहीं भरता। हाँ। वाह। पानी पी लो। नहीं मेम साहब, अगर मैं पानी पी लूंगा ना तो पानी से मेरा पेट भर जाएगा और मैं खा नहीं सकूंगा। वाह। उड़द की दाल, गेहूं की रोटी, हलवा, बर्फी, रसमलाई, अब चाहे गोली मार दे हमका मिल गई सारी खुदाई। अरे वाह रे वाह 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 वाह। रूखी सूखी रोटी को समझे ये हलवा और रसमलाई, उल्लू का चरखा क्या? रूखी सूखी तुम खाओ, कुछ पान बीड़ा हो ना तो हमका पेश करो। अरे पान मांगता है? क्या खाया है आज? अरे क्या बताएं सुखी बाबू, उड़द की दाल, असली घी में चुपड़ी हुई गेहूं की रोटी, गरम गरम हलवा और ठंडी ठंडी रसमलाई। कभी खाई है तुमने? है? ये सब तुझे कहां से मिला? किसने खिलाया तुझे? क्या हम छोटी मेम साहब का नाम नहीं बताएंगे। अरे जा। आप किसी को बोलना मत सुखी बाबू। नहीं नहीं, फिर बता। अरे फिर क्या, मेम साहब हम पे खुश हो गई और बहुत बढ़िया खाना खिलाया। उड़द की दाल, गेहूं की रोटी, गरम गरम हलवा और ठंडी ठंडी रसमलाई। मेंढक के पर निकल रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा क्या? आपने कुछ कहा सुखी बाबू? हाँ, हमने कहा कि तुम मेंढक हो। मेंढक? कैसे? अरे मेंढक का पेट इतना बड़ा होता है और खोपड़ी जरा सी। मेम साहब ने तुमको इतना बढ़िया खाना खिलाया मगर तुमने उनको धन्यवाद तक नहीं बोला। ठीक? ये लो, भूल हो गई। हम अभी जाके बोलते हैं। बोलो बोलो। अरे सुनो, देखो मेम साहब अंग्रेजी पढ़ी लिखी हैं, तो उनको अगर अंग्रेजी में धन्यवाद करोगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन हमको अंग्रेजी नहीं आती है सुखी बाबू। अरे सुखी बाबू किस मर्ज की दवाएं सिखाए देते हैं। देखो मेम साहब को कहना, मेम साहब आई लव यू। आई लव लब यू 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 यू। इसका मतलब समझते हो? नहीं। देखो इसका मतलब बहुत सादा है कि ऐ मेम साहब, आपने जो उड़द की दाल, ये गरम गरम गाजर का हलवा, ये घी में चिपड़ी हुई रोटी और ठंडी ठंडी रस मलाई खिलाई है, इसका हम अपने दिल के अंदर से आपका धन्यवाद करते हैं। क्या? अच्छा, इतनी लंबी बात अंग्रेजी में इतनी छोटी में बोली जाती है? अरे अंग्रेजी में बहुत दम है, तभी तो 200 साल तक अंग्रेज हम पे राज करते रहे। क्या? हाँ। अच्छा बोलो 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 बोलो। आई लव यू यू। आइडिया। देखो अंग्रेजी जरा डट के बोली जाती है, घबराना नहीं। उसकी आंखों में आंखें डालना, ये फूल देना और कहना आई लव यू। सुखी बाबू, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। धन्यवाद। आई लव यू। मुझे नहीं, ये उसको जाके बोला भाई। सुखी बाबू, आई लव यू लव यू। लव यू लव यू। क्या? जा बेटा, हो गया तेरा कल्याण। मेम साहब। हाँ बोलो। मेम साहब, आई लव यू। अरे मेम साहब, आपने मुझे खाना खिलाया ना, तो इसलिए मैंने अंग्रेजी में आपको धन्यवाद कह दिया। धन्यवाद का मतलब आई लव यू ही होता है ना? ये तुम्हें किसने सिखाया? वो सुखी बाबू ने। अरे बुद्धू, आई लव यू का मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? प्यार? अरे मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब। अरे सुखी बाबू ने मरवा दिया, अरे माफ कर दीजिए।
अरे मेम साहब, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और आपको ये नहीं मालूम कि मछली पकड़ने के लिए बंदूक नहीं, जाल या कांटे की जरूरत होती है। जो मछली मुझे पकड़नी है उसके लिए कांटा नहीं, बंदूक चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं मेम साहब। तुम्हें समझाने के लिए यहाँ लाई हूँ। अब मेरी आंखों में देखो। क्या है आपकी आंखों में? ध्यान से देखो। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा बोलो, मैं जो कुछ कहूंगी उसको दोहराओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोलो, आई लव यू। नहीं मेम साहब, अब मैं ये कभी नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे तो गोली मार दूंगी। बोलो आई लव यू। नहीं मेम साहब, ये मैं कभी नहीं बोल सकता। गोली मत मारिए, बोलता हूँ आई लव यू, आई लव यू। आप लोगों ने मुझे इस पौधे के लिए चुना है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो कैंडिडेट मेरे मुकाबले में खड़ा था उस बेचारे की तो जमानत ही जब्त हो गई। कहाँ है साहब, बुलाया नहीं उनको? नहीं बुलाया तो था, लगता रात को ट्रेन से पैदल चले गए। क्या बकवास कर रहा है? मतलब चले गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप लोगों ने मुझ में क्या खूबी देखी जो इस पदवी के लिए चुन लिया है? आपके अलावा कौन चेयरमैन बन सकता है? अब देखिए ना, चेयरमैन बनने से पहले ही आपने लोगों से चंदा इकट्ठा करके स्कूल बनवा दिया। वाह। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ आपके गधे और घोड़े पलते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। ये लीजिए। इधर दे दीजिए, एक ही बात है क्या? नमस्ते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेठ धर्मपाल एक बहुत बड़े समाजवादी यानी सोशलिस्ट बन गए हैं। क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। इनके यहां एक नौकर है जो अस्तबल में घोड़ा संभालता है, जिसे अपने मां बाप के बारे में कुछ नहीं पता, यहां तक कि अपने नाम के बारे में कुछ नहीं पता। इन्होंने ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी, मॉडर्न बेटी को रोमांस करने की पूरी इजाजत दी है। किशनलाल, हाँ, नाराज क्यों हो रहे सेठ जी? मैं तो आपकी तारीफ ही तो कर रहा हूं। आजकल के जमाने में सब बाप कहां जो अपनी बेटी को अपने ही नौकर के साथ मोहब्बत करने की पूरी इजाजत दें। तुम होते कौन हो मेरी बेटी का जिक्र करने वाले? अरे भाई, मैं नहीं कहूंगा तो और कौन कहेगा? आकाशवाणी, दूरदर्शन। देखिए सेठ जी, मैं तो कहूं कि आप जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी उस गरीब लड़के से करा दीजिए, वरना जमाना इतना फास्ट है, इतनी तेजी से चल रहा है कि आंखें बंद और पोता तैयार। किशनलाल, जबान को लगाम दो, मैं जान से मार डालूंगा। सेठ जी, अगर यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से जाकर क्यों नहीं देख लेते? डैडी छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। डैडी। अगर मैं चाहता तो वही कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उधड़ कर रख देता, मगर उस तोगड़ी के गुलाम के सामने तुम पर हाथ उठाकर मैं इस खानदान की और अपनी इज्जत को खाक मिलाना नहीं चाहता था। और तुम एक पत्नी तो हो मगर अच्छी मां नहीं हो। बच्चों को पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं, मगर उन जानवर जैसे बच्चों को इंसान बनाना काम मां का होता है, और वो काम तुम नहीं कर सकी। उसे ऐसा जानवर बना दिया कि उसे ये तमीज तक नहीं रही कि नौकर गुलामी के लिए होते हैं, प्यार के लिए नहीं।
प्यार की गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। जब छोटा बड़ा होता है ना, तो प्यार की गाड़ी खतरे में आ जाती है। कुछ समझे? मैं तो नौकर था उसके घर में। अपने प्यार के ऊंचे सिंहासन पर रेखा ने मुझे बिठाया। नाया अगर सचमुच तुमसे प्यार करती तो जो कोड़े तुम पे बरसे हैं बिन का दर्द महसूस करती और सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास चली आती। सेठ जी के हाथों मार खाए के बाद ये जिंदा है कि नहीं, ये देखने की खातिर आई। तुम्हारे ही साथ सारी जिंदगी बिताने के लिए आई हूँ। चलो मेरे साथ, कहीं दूर, बहुत दूर भाग चले। सेठ जी का दिया है ऐशो आराम छोड़कर क्या गरीब के साथ जिंदगी बिता सकोगी? अपने प्यार की खातिर दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या तुम सचमुच अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर इस गरीब के साथ जिंदगी बिता सकोगी? सोच के बताओ। आप दोनों ने लव मैरिज किया है। अगर आप मेरी बात नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? खुश रहो मेम साहब, तुमने प्यार की इज्जत रख ली। चलो जाके पहले कि सेठ जी के शिकारी कुत्ते सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुंच जाए, मैं तुम दोनों को नदी के पार ले जाता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, रेखा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे लगता भाग गई। वो कहीं नहीं जा सकती, वो इसी गांव में है। जाओ उसे तलाश करो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। रेखा हमारी बेटी है, मेरी जिगर का टुकड़ा। उसके लिए ऐसे शब्द मत निकालिए। रेखा इस दुनिया में हमारी शादी के बाद आई है, मगर मेरे खानदान की इज्जत एक जमाने से है और मैं अपने जमाने की इज्जत को बेटी के प्यार के लिए बर्बाद होने नहीं दूंगा। जाओ पकड़ के लाओ। जल्दी चलो, जल्दी मुनीम जी, कौन है? अरे संभल के संभल के। शंकर भैया, हाँ? तुमने जो हमारी मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे अरे तू कैसी बातें कर रहा है? अरे ये तो हर इंसान का फर्ज है कि दो प्यार करने वाले दिलों की मुराद को पूरा करे। मुझे तो खुशी है इस बात की कि मैं तुम दोनों के कुछ काम आया। और फिर मैंने भी तो प्यार किया है और इसी कसक को अच्छी तरह से जानता हूं। और जब ऊपर वाले ने मेरे प्यार को परवान चढ़ाया है तो मैं उसके बंदों के काम क्यों ना हो। एक बात कहूं, बुरा मत मानियो, तुम्हारे बाप की नजरों में प्यार की कोई कीमत ना है। वो तो सब कुछ पैसे से ही तौलता है। खैर जान दो। अब देखो, अड़े भिड़े वक्त किसी चीज की जरूरत पड़े तो शंकर मल्लाह को याद कर लियो बस। हाँ?